शिवालिक की तलहटी में बसा सहारनपुर। देश दुनिया को फलों का स्वाद चखाने वाला इलाका, हुनरमंदों का शहर, जिसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है और फिर कई कालखंड का गवाह बनता है। उसी सहारनपुर में राजनीतिक परीक्षा होने जा रही है। लोकसभा का चुनाव है, 19 अप्रैल को मतदान है, लिहाजा सहारनपुर भी पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी ने भी सहारनपुर से शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी की गारंटी के आगे क्या सोचते हैं सहारनपुर के बड़े मियां, ये हमने उन्हीं से पूछा। बड़े मियां किधर चले की टीम आ चुकी है सहारनपुर। वो सहारनपुर जिसकी शुरुआत 1340 ईस्वी में हो गई थी। वो सहारनपुर जिसे कहा जाता है, इस सहारनपुर का नाम दरअसल सहारन पीर के नाम से हुआ था। और आज के समय में सहारनपुर जो है वो करीब 40 से 41% मुसलमानों के साथ में यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग अपना व्यापार करते हैं। बड़े मियां किधर चले की टीम जानने की कोशिश करेगी आखिर सहारनपुर में मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए कि 2024 के इलेक्शन में इस बार मुसलमान सहारनपुर का किधर जा रहा है। सहारनपुर सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 18,44,197 है, जिसमें 9,74,625 मतदाता पुरुष है। इसी तरह महिला मतदाताओं की संख्या 8,69,478 है। सहारनपुर लोकसभा सीट किसके खाते में आएगी, ये यहाँ के मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। इस सीट पर करीब 7 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 11 लाख हिंदू वोटर। बाकी वोटर्स को मिला दे तो इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 18 लाख बनती है। सहारनपुर शहर की आबादी में करीब 56% हिंदू हैं, जबकि 43% मुस्लिम समुदाय के लोग। लेकिन राजनीति के धुरंधरों का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में मुस्लिम वोटर्स के अहम किरदार है। इसलिए न्यूज नेशन भी मुसलमानों के बीच पहुंचा और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर बड़े मियां किधर चले। 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है। मुस्लिम समुदाय इस बार क्या सोच रहा है, किस तरह के मुद्दे हैं? क्या विकास के नाम पर वोट होगा या फिर धर्म के नाम पर वोट होगा? धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं होगा, वोट होगा विकास के नाम पे। और विकास 70 साल के अंदर अगर किसी पार्टी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो मुस्लिम मियाँ भाई इस टाइम पे 70 साल में तो थी नहीं भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, हाँ 70 साल से पार्टी नहीं थी, 70 साल से कोई विकास नहीं हुआ। बात अगर सुरक्षा ही करी जाए, अगर हम किसी डिपार्टमेंट में अपना काम कराने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। सन 2014 के बाद सबसे ज़्यादा योजनाएं मुसलमान को मिली, सबसे ज़्यादा विकास मुसलमान क्षेत्रों में हुआ। ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन में किन मुद्दों पर मुसलमान जाएगा वोट डालने? देखिए, मुसलमान का तो मामला एक ऐसा मामला है, कोई सी भी पार्टी हो, मुस्लिम का सिर्फ इस्तेमाल होता आ रहा है आज तक। और पहली बार एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, जिन्होंने 36% आरक्षण का वादा किया मुस्लिम समाज से। और इस चुनाव के बाद विधानसभा जो टिकट होंगे मुस्लिम समाज के लोगों को होंगे, तो पहले प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी के आप कब से हितैषी होने लगे? मुसलमान कब से हितैषी होने लगा बीजेपी का? अरे बीजेपी कहते हैं मुसलमान तो वोट ही नहीं देता बीजेपी को। गलत कहते हैं लोग। मुसलमान क्यों नहीं वोट करता? 8,500 वोट खत्तागेड़ी से अभी बिल्कुल ताज़ा है। 18,500 वोट सहारनपुर में बिल्कुल अभी मेयर साहब को दिए। ये गलत बात है। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है भैया अब मुसलमान को तो रहने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे देश में। विपक्ष बिल्कुल झूठ बोलता है। मुझे बताओ कहाँ देश में परेशानी है किसी को? मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमने वाला हूँ, सेल का काम करने वाला आदमी हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं ने बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान को संसद पहुंचाया था। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प है। बीएसपी ने इस बार माजिद अली को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी यहां से हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हीं राघव लखनपाल शर्मा पर भरोसा जताया जो पिछला चुनाव हार चुके थे। हालांकि उन्होंने 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को 60,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। क्या लगता है मुसलमान इस बार सहारनपुर का किधर वोट जा रहा है और किधर देख रहा है? वो विकास के मुद्दे पर वोट है, राजनीति है, क्या है? मतलब धर्म के नाम पर वोट है? धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं है। और आपको बताएं कि विकास इतना हुआ है सहारनपुर के अंदर, बहुत बुरा हाल था। ना ही फ्लाईओवर थे, ना ही बाईपास थे, कुछ भी नहीं था। और आज इस सरकार के अंदर बाईपास भी हैं और फ्लाईओवर भी है और सड़कें भी हैं। वरना हमारा दिल्ली जाना दुभर था, 6 घंटे में दिल्ली पहुँचते थे, अब लगभग 3 घंटे में दिल्ली पहुंचा जाता है। और सहारनपुर के अंदर मैंने इतना विकास कभी नहीं देखा। सीए को लेकर के परेशानी नहीं है आपको? नहीं, सीए तो एक लोग है ना, विपक्ष वाले डरा रहे हैं। सीए का मामला ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, राज्य की भी।
वो मुसलमान लोग जो सहारनपुर में रहते हैं, यहीं पर व्यापार करते हैं और यहीं पर से उनकी राजनीति या कहे सियासत भी शुरू होती है। इन्होंने तमाम सरकारों को देखा है, इन्होंने समाजवादी पार्टी को देखा है, इन्होंने बीएसपी को देखा है, इन्होंने कांग्रेस का दौर देखा है और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी देख रहे हैं। सहारनपुर सीट को पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने ही इस सीट पर परचम लहराया है, लेकिन 3 बार बीएसपी और 2 बार बीजेपी और जनता पार्टी का कब्जा रहा। सहारनपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में बड़े मियां का रुख क्या है, आइए जानते हैं। सहारनपुर के पुराने शहर में इस समय मौजूद है, जिसे लकड़ी का शहर कहा जाता है, वुडन सिटी कहा जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में कारोबार इसी चीज का होता है। पूरी दुनिया भर में सहारनपुर से लकड़ी के ये बड़े बड़े सोफे, बेड और तमाम तरह के लकड़ी के सामान, सजावटी सामान यहाँ से जाते हैं। आप देखिए पूरे घरों में कहा जाता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने, सीएम जो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के वो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से सहारनपुर को भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर पर तैयार किया गया है। खास तौर पे वुडन के काम जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में होते हैं। आप देखिए किस तरह से ये पूरी डिज़ाइन जो है तैयार की गई है। लेकिन सियासत की अगर बात करें, राजनीति की बात करें, तो वो भी काफ़ी गर्म है इस समय, क्योंकि सहारनपुर में अलग अलग तरह की पार्टियों ने अपना हिस्सेदारी निभाई है। कांग्रेस का कभी ज़माना था जब यहाँ पर कांग्रेस ही आती थी, लेकिन 1977 के बाद से जो है समीकरण बदल गए। लोगों से बातचीत करते हैं, उनका व्यापार किस तरह से चलता है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, नाम क्या आपका? मलिक भाई, ये बताइए कि किस तरह का कारोबार है इस समय और ये क्या वुडन सिटी के तौर पे जाना जाता है? ये तो काफ़ी टाइम से, हमारे दादा परदादा के टाइम से यहाँ पे लकड़ी का काम होता है, तो उसको लकड़ी का ही शहर कहते हैं। तो अभी तो उसको वुडन सिटी ही बना दिया है। अभी पेपरों के अंदर भी वुडन सिटी के नाम से है। और यहाँ पे आपको जो भी काम देखने को मिलेगा, ये सारा राजा महाराजा का काम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं। एशिया का नंबर 1 मार्केट है इधर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ होता है। मैं आपसे उस पे 2024 के इलेक्शन पे भी बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। ये क्या चीज़ है, क्या डिज़ाइन है ये? सर, ये बेड है। ये बेड का हेडबोर्ड फुटबोर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ना क्या है, काफ़ी ज़्यादा बल्क में काम होता है, तो इसलिए हम लोग पूरा असेंबल करके नहीं रखते, छोटा छोटा पार्ट्स में बना के रखते हैं अनफिनिश, ताकि कल लेने वाले को उसकी क्वालिटी भी मालूम पड़ जाए, ये क्या चीज़ है और क्या नहीं। अब हम बात करते हैं 2024 के इलेक्शन की, जो असल मुद्दा है। इस बार क्या लग रहा है आपको? विकास मुद्दा रहने वाला है, रोजगार मुद्दा रहने वाला है, या फिर धर्म के नाम पर वोटिंग होगी सहारनपुर में? देखिए सर, ये तो विकास के नाम पे, धर्म के नाम पे हर तरह की पॉलिटिशियन होती है, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए, हम लोग देखें कि क्या काम हुआ है पिछले 5 साल में। आप किधर जा रहे हैं? हम तो क्या तरफ, ऐसा है, देखो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक है, किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, क्राइम नहीं है। बिजनेस को उठा के आप देखो तो बिजनेस में काफ़ी सुधार है। पहले क्या था, पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोग तो बिछड़े हुए चल रहे थे, हम लोगों को पता नहीं था, जीएसटी का नहीं पता था। तो अभी ये सरकार में आने के बाद सिस्टम बना, एक थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन एक सिस्टम वाइज बन गया है। मौलाना, तमाम तरह के मौलवी या तमाम तरह के जो धर्म गुरु हैं, वो यहाँ तो फतवे की जारी हो जाते हैं, देवबंद की अगर हम बात करें, लेकिन आपको क्या लगता है, डर नहीं लगता कि बीजेपी का नाम लेंगे कहीं फतवा जारी ना हो? नहीं, ऐसा तो कोई फतवा जारी नहीं हुआ। ऐसा आप कोई फतवा उठा के लाए कि बीजेपी को वोट नहीं देना, ऐसा किसी ने बोला? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये दिक्कत कहाँ है, कुछ लोग जो कि ना पॉलिटिक्स के हैं और ना पॉलिटिक्स से उनका कोई संबंध है, वो लोग गलत तरह की बातें करते हैं दूसरे समुदाय को लेकर। मुसलमानों को डर लग रहा है इस बार की? मुसलमानों को कोई डर नहीं है। मोदी ठीक हैं या राहुल गांधी आपको ठीक लगते हैं? आने वाले समय में मुसलमानों के लिए एक बेहतर नेता हो सकते हैं राहुल गांधी, या मोदी ठीक हैं? अगर थोड़ा सा मुसलमानों का पक्ष लिया जाए तो मोदी जी बेटर है। तो कुल मिलाकर के देखिए, मुसलमान वोट किधर जा रहा है ये नहीं, हम बात कर रहे हैं विकास के मुद्दे पर। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के विकास के मुद्दे क्या हैं। लेकिन और लोग भी हैं जहां पर हम जा करके आपके सामने पेश करेंगे कि दरअसल इस बार का मुसलमान किस साइड देख रहा है। 2024 का इलेक्शन आखिर मुसलमान कैसे तय करेगा। सहारनपुर की मुस्लिम आबादी के मुद्दे में इस बार विकास है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा यहाँ के लोगों के लिए मायने रखता है। इसलिए 19 अप्रैल को जब मतदान होगा तो इन्हीं मुद्दों पर ईवीएम का बटन दबेगा। अस्सलाम वालेकुम।
और खैरियत। बस दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि क्या चल रहा है, काम हो रहा जी, क्या काम कर रहे हैं? ये नक्काशी का काम हो रहा जी, कारबीन का। ये क्या बना रहे हैं? शेर है जी। शेर बना रहे हैं। अब आप देखिए शेर बन रहा है यहाँ पे, आप तस्वीरों में देखिए, थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, आपको आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पे नक्काशी का काम जो है वो किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे ये कैसे नक्काशी हो रही, कितनी महीन नक्काशी है। ये इसे क्या बोलते हैं, इस कला को क्या बोलेंगे? ये कारबीन बोलती है जी। अच्छा, जी। तो ये मतलब इसी से, औजार से ही किया जा सकता है, मशीन से नहीं हो सकता? नहीं, मशीन से नहीं होता जी, अगर मशीन से होता तो ये सब खत्म हो जाता है। तो देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कितना बना दिया आपने। ये देखिए आप, ये देखिए बब्बर शेर। ये यहाँ से बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे से इंग्लैंड जाएगा ये। अच्छा, इंग्लैंड से ऑर्डर आया है। बॉम्बे का ऑर्डर है हमारे पास, और बॉम्बे जो है एक्सपोर्ट करेगा, जिसका ये है वो इंग्लैंड भेज जाएगा इसको। अच्छा, ये बताइए कि ये तो रही बात आपके काम की, 2024 का इलेक्शन भी है, किधर देख रहे हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी। काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों, मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों? ऐसा है, ये हम जो जहाँ बैठे हुए हैं ना, अब आप इस खत्ता खेड़ी में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से इसका नाम था खत्ता खेड़ी, भारतीय जनता पार्टी से पहले सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो उसने हमें नाम दिया लकड़ी वालों को गुडन सिटी। ये जो नाम दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने दिया, गुडन सिटी, पूरी दुनिया के अंदर फेमस करने वाली पार्टी जो है गुडन सिटी में, मतलब भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमान कब से भारतीय जनता पार्टी के होने लगे? मुसलमान तो बहुत टाइम से पहले काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपको मालूम है। लेकिन काम तो चलिए ठीक है, पद मिल गया वो बात अलग है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वोटर कहाँ है? वोटर क्या वोट डालता है वो मुसलमान? वोट की बात ऐसी है, खुद मोदी जी ने और खुद राजनाथ जी ने इस बात को कबूल किया कि हमें इस बार जिताने में सबसे बड़ा सहयोग जो है मुस्लिम समाज का है। देवबंद से तो फतवे जारी हो जाते हैं जब आप साथ देते हैं बीजेपी देखिए, आप मेरी बात सुनिए, फतवे की बात एक ऐसी है, कोई भी मौलाना या कोई भी मौलवी अगर समाज को बेचने का काम करे, क्या उसके पास मौलवी के या मौलाना के यही काम रहेगा कि भाई आप फला पार्टी को दिए, चलो हमें कोई पार्टी दे दे मौलाना, कोई दिक्कत नहीं, मुफ्तियों की पार्टी या कोई मुस्लिम ऐसा कैंडिडेट हो कि भाई वो हमारी पार्टी। मुसलमानों की हितैषी पार्टी कौन है? अब कहाँ से उम्मीद लगती है आपको? कोई रह नहीं गया अब, या कोई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखो इस तरह जिस हिसाब से विकास है या होना चाहिए या नहीं हो रहा है, उस हिसाब से सब चीज़ इक्वल होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ एक हिसाब से चले। प्रेजेंट गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ठीक है या पहले से खराब है? नहीं, फिर भी ठीक है, इतनी वो भी नहीं है पहले से। देश के दूसरे तबकों की तरह सहारनपुर के मुसलमानों को भी मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचा है और वो मानते भी हैं, इसलिए बीजेपी इस बार उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार फिर से ये सीट उनके कब्जे में आएगी। तो देखिए, इस तरह से कामकाज को दिखाते हुए बड़े मियाँ कहाँ चले की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से व्यापार की बात कर रही है, लोगों से उनके मुद्दों की बात कर रही है, लोगों से ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि दरअसल बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं। अब बड़े मियाँ की टीम चलेगी कुछ और जगहों पर, सकरी गलियों के बीच, बड़े महलों के बीच, और जानने की कोशिश कि आखिर बड़े मियाँ किधर चले।